हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। बच्चों, पिछली क्लास में हमने अपना पाठ 10 अनोखी चिड़िया को पढ़ा था और समझा था। उम्मीद करती हूँ आपने उस पाठ को अच्छे से समझा होगा। और पिछली क्लास में ही मैंने आपको प्रश्न उत्तर के नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे। तो बच्चों, आज हम अपना पाठ 10 अनोखी चिड़िया का व्याकरण भाग यानी ग्रामर पार्ट को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस पाठ के व्याकरण भाग में हमारे पास कई सारे टॉपिक हैं जिनको हम समझेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हम वचन यानी कि नंबर्स, स्वर और व्यंजन क्रम यानी डिक्शनरी स्किल, वाक्य बनाओ सेंटेंस मेकिंग जो होता है, और विशेषण को समझेंगे। तो आइए बच्चों, हम अपना व्याकरण का भाग शुरू करते हैं। बच्चों, भाषा ज्ञान का हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। जो यहाँ पे आपको शब्द दे रखे हैं क्वेश्चन के साइड में, आपको इनमें से शब्द चुन करके खाली स्थानों को भरना है। बच्चों, हमारा ये प्रश्न नंबर्स से रिलेटेड है। नंबर्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, संख्याएं। और संख्याएं जिनको बोलते हैं वचन। बच्चों, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम वचन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वचन क्या होते हैं, वचन किसे कहते हैं। वचन यानी कि नंबर्स। वचन वे संज्ञा शब्द जिनसे गिनती का बोध हो या पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक और अनेक। एक को कहते हैं एक वचन और अनेक को कहते हैं बहुवचन। जब कोई चीज या प्राणी एक संख्या में हो तो उसे एक वचन कहते हैं, और जब कोई चीज या प्राणी एक से अधिक संख्या में हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में आपको वाक्यों के अनुसार एक वचन या बहुवचन चुनकर लिखना है। क नंबर देखिए, क नंबर ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। रानी और मोहित एक साथ लिफाफे पर झपटे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लिफाफा और लिफाफे। बच्चों, ये वाक्य हमारे पाठ में भी आया था कि रानी और मोहित एक साथ लिफाफे पर झपटे। लिफाफा एक वचन है, इसलिए ये यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होगा, लिफाफे। ख नंबर, कीवी लगभग खाली स्थान के नाप की थी। किसके नाप की थी, चूजों या चूजा? तो चूजा तो एक वचन है, चूजा के नाप की ऐसा तो नहीं हो सकता है, चूजों के नाप की थी। मतलब बहुत सारे चूजे होते हैं ना ऐसे, तो उनके नाप की थी। कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। ग नंबर, कीवी का शरीर हल्के भूरे रंग के खाली स्थान से भरा था। पंख या पंखों। बच्चों, कीवी का शरीर हल्के भूरे रंग के पंख, पंख तो सिंगुलर है, एक वचन है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि उसके शरीर पे तो बहुत सारे पंख थे, तो पंखों से भरा था। यहाँ पे भी बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे। घ नंबर, राजन चाचा से खाली स्थान के बारे में पूछेंगे। चिड़िया या चिड़ियों, तो वो चिड़िया का बहुवचन चिड़ियों यहाँ पे प्रयोग होगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा चिड़ियों के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पे भी चिड़ियों बहुवचन का प्रयोग होगा। बच्चों, अगला प्रश्न हमारा पेज नंबर 11 पे। नीचे दिए गए शब्दों को स्वर और व्यंजन के क्रम के अनुसार लिखो। बच्चों, ये प्रश्न हमारा डिक्शनरी स्किल से रिलेटेड है। इसमें स्वर और व्यंजन जिस क्रम में आते हैं उसी के अनुसार आपको ये शब्द छांट कर लिखने हैं। एक बार बच्चों, स्वर और व्यंजन का क्रम हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारे स्वर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अ से। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। इसी तरह बच्चों, व्यंजन हमारे क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये सभी ऐसे इसी सीरीज में होते हैं।
इनके अनुसार ही जो स्वर या व्यंजन पहले आता है उसी का शब्द हम पहले छांट कर लिखेंगे। जैसे कि हमारा शब्द सबसे पहले स्वर आता है अ स्वर से जो शब्द शुरू होता है उसको हमने पहले लिखना है। इसी प्रकार का से रिलेटेड कोई और शब्द है तो आप वो लिखेंगे, नहीं तो उससे अगले वाले स्वर को चले जाएंगे। जैसे के बाद का कोई और शब्द यहाँ पे नहीं है तो उसके बाद स्वर आता है, वो हम ढूंढेंगे। से शब्द होता है आश्चर्य, इसको हम 2 नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद से कोई और शब्द नहीं है तो इकट्ठा, ये यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद उड़ान हम यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार आपको एक एक शब्द को छांट कर लिखना है। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। बच्चों हमारा प्रश्न 3 है, सेंटेंस मेकिंग। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनका यूज करके, उनको प्रयोग करके आपने पूरा वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है लिफाफा। इससे आप कोई भी शब्द, कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे डाकघर से लोग लिफाफे, टिकट आदि खरीदते हैं, या मेरे घर पर कल डाकिया एक लिफाफा लेकर आया। टिकट, मोहित को डाक टिकट इकट्ठे करने का बहुत शौक था। बच्चों ये वाक्य तो हमारे पाठ में भी आया है, लेकिन आप अपने मन से भी कोई और वाक्य है जिसमें टिकट शब्द यूज होता है और वो मीनिंगफुल होना चाहिए, वो आप बना सकते हो। जंगल, कीवी घने जंगलों में रहती है। स्वभाव, कीवी शर्मीले स्वभाव की पक्षी है। बच्चों ये शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो मीनिंगफुल हो। प्रश्न 4, सही विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। विशेषण बच्चों होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, डू यू नो? ओके, मैं आपको बता देती हूँ विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की परिभाषा क्या है। बच्चों विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, घना, राष्ट्रीय, शर्मीला, लंबी, नन्हे नन्हे, अधिकतर, छोटी छोटी, पैनी। तो यहाँ पे आपको कुछ संज्ञा शब्द भी लिखे हुए हैं, तो उनके विशेषण आपने छांट कर लिखने हैं। संज्ञा जैसे विशेषण है अधिकतर, संज्ञा क्या है, चिट्ठियाँ। पक्षी, पक्षी का मतलब विशेषण क्या होगा, राष्ट्रीय पक्षी। जो यहाँ पे है आपने उन्हीं में से छांट कर लिखना है। पंख, पंख कैसे होते हैं, नन्हे नन्हे। टांगे, छोटी छोटी। पैनी, चोंच, ये संज्ञा है चोंच, और चोंच कैसी होती है, पैनी। जंगल, जंगल कैसा होता है, घना। नाक, लंबी। स्वभाव, शर्मिला। बच्चों आपने ध्यान रखना है, जो यहाँ पे विशेषण शब्द दिए हुए हैं उन्हीं में से छांट कर आपको यहाँ पे लिखना है। हमारा प्रश्न नंबर 5, पढ़ो और समझो। ये प्रश्न हमारा अनुस्वार से संबंधित है। इसमें हम आपको अनुस्वार के बारे में बताएंगे। बच्चों अनुस्वार अनुनासिक अपने अपनी हिंदी की कक्षा में पढ़े होंगे। मैं आपको बता देती हूँ, अनुस्वार किसी शब्द के ऊपर लगने वाली बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। उसकी जो आवाज़ है, उसका जो उच्चारण है, वो आपको अंग, अंज
या फिर जो अण होता है हमारा वो न आधा न जो मतलब आधी साउंड आती है उनकी म, इन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब क वर्ग में क ख ग घ अंग, जैसे अंक शब्द है, अंक में यहाँ पे अनुस्वार का ऊपर प्रयोग किया गया है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंक, अ अंग क, पंख प अनुस्वार ख पंख, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंग का प्रयोग करके, ऐसे हम लिख सकते हैं। बच्चों दोनों रूप सही हैं, लेकिन आजकल प्रचलन में अनुस्वार बिंदी है। दंग दंग, कंघा कंघा, संग संग। ऐसे ही बच्चों अंज का प्रयोग है मंच, चंचल, पंछी, मंजन, झंझा। बच्चों अंज का प्रयोग ज़्यादातर संस्कृत में किया जाता है और अंग का प्रयोग भी संस्कृत में ही ज़्यादा किया जाता है। हमारा हिंदी में अनुस्वार ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट पेज देखिए, ट वर्ग में घंटी, घंटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, कंठ कंठ, डंडा डंडा, दोनों का उच्चारण सेम होगा, ठंड ठंड। त वर्ग में बसंत बसंत, पंथ पंथ, सुंदर सुंदर, कंद मूल कंद मूल। प वर्ग चंपा चंपा, गुम्फन गुम्फन, लंबा लंबा, दम्भ दम्भ। बच्चों दोनों रूप सही हैं, परंतु आजकल हम पहला रूप ही लिखते हैं। आजकल पंचम वर्ण अंग, अंज, उण, न, म अरहित के स्थान पर, ये दोनों अरहित हैं, यानी कि अधूरे व्यंजन हैं, इनमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हलंत लगने से इनका रूप आधा हो जाता है। इनके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग, अनुस्वार बिंदी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया हुआ है अपने आपके अभ्यास के लिए, दिए गए शब्दों को अनुस्वार लगाकर फिर से लिखो। यहाँ पे हमने पंचम वर्ण का प्रयोग किया है, लेकिन आपने पंचम वर्ण को हटा करके अनुस्वार का प्रयोग करके फिर से लिखना है। दंत दंत, घंटा घ अनुस्वार टा घंटा, मंचन। ऐसे ही सभी शब्द यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करके लिखे हुए हैं। बच्चों आपने जब अनुस्वार का प्रयोग करते हो तो आपने पंचम वर्ण को यानी कि पांचवें वर्ण को खत्म कर देना है। जब अनुस्वार हम लगाते हैं तो पांचवें वर्ण को खत्म कर देते हैं, इसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। चंपक चंपक, कंघा कंघा, अंदर अंदर। बच्चों अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, सुझावित रचनात्मक गतिविधियाँ। मोर के विषय में 4 वाक्य लिखो। बच्चों मोर का तो आपको सभी को पता है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हैं, आप उसके स्वभाव के बारे में लिख सकते हैं। 4 या 5 सेंटेंस आप अपनी कॉपी में लिखिए। अपने घर के आसपास आने वाले पक्षियों के चित्र एक चार्ट पर चिपकाओ और उनके नाम लिखो। चार्ट को अपनी कक्षा में लगाओ। पाठ से आगे, अपने माता पिता के साथ अपने शहर के निकट के पक्षी विहार में घूमने जाओ। वहाँ देखिए पक्षियों के भोजन, आदतों, स्वभाव के बारे में जानो और कक्षा में चर्चा करो। बच्चों आप अपने माता पिता के साथ शहर के आपके पास में जो पक्षी विहार यानी कि जू है उसमें आप घूमने जा सकते हो। वहाँ देखिए पक्षियों में के भोजन, वहाँ पे जो आप पक्षी देखते हो उनके भोजन जो वो खाते हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उसके बारे में आप जानो और कक्षा में चर्चा करो। बच्चों आजकल आप कक्षा में चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप अपने माता पिता या छोटे बड़े भाई बहनों से आप इसके बारे में बातें कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।